पुष्प की संरचना हम लोग पढ़ना, ठीक है। पुष्प की संरचना, पुष्प का संरचना देखिए ध्यान से किस तरह से है। तो यहां पर पहले हम लोग क्या करेंगे, तरह से जो है इसका ये पुष्प का संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का एग्जाम में आता है ये। हाँ, इस तरह से देखिए ये पुष्प की संरचना है, इसका मेन डायग्राम इसी तरह से है। बाकी का अदर जगह आप लोग देखोगे कई तरीके से आता है। यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं, जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं पुष्प वृंत, पुष्प वृंत। इसको बोला जाता है पुष्पासन, पुष्पासन। इसको बोला जाता है बाह्य दल, और ये आपका होता है दलपुंज। इधर देखिए ध्यान दीजिएगा, ए वाला भाग जो है आपका बोला जाता है परागकोश। ये क्या है, पुतंतु। अच्छा, कुत्ते से याद आया, पता हम लोग कितने आगे कहां निकलते जा रहे हैं। पहले का घर हुआ करता था पता है, मेन गेट पे लिखा होता था क्या, वेलकम, स्वागतम, अतिथि देवो भव। आज का ऐसा चल दिया माहौल, गेट के सामने क्या लिखा होता है, कुत्तों से सावधान। अंदर कुत्ते हैं, पता नहीं चलता है कुत्ते हैं कि आदमी हैं, वो खुद को लिखते हैं अंदर कुत्ते हैं, कुत्तों से सावधान। ये हो गया, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे अभी। पहले इसका ये नेमिंग हो जाए, उसके बाद ये टोटल पूरा जो आपका है, इस पूरे को देखिए हम लोग बोलते हैं नर जननांग। ये आपका नर जननांग है, ठीक है ना। जिसको ध्यान दीजिए कई नामों से जानते हैं, नर जननांग में जो है कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका जो है इसको पहले तो बोला था क्या, पुंकेसर, पुंकेसर। उसके बाद बोला जाता है पुमंग। क्या है, पुमंग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बीच वाले भाग जो है यहां पर, इसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र। ये वाला भाग जो है वर्तिका, और ये जो आपका है, हम दोनों एक ही तरफ लिख दिए ना, चलिए ठीक है। इसको बोला जाता है अंडाशय, ठीक है, ओके, ठीक है। ये देखिए ध्यान दीजिए, इसके बीच में जो है इसको बोला जाता है विजांड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, आपका जो रचना में ना, ये आपका मेन डायग्राम है जो कि जनन से संबंधित है, क्योंकि फूलों में जनन की प्रक्रिया इन्हीं में होती है। ये ध्यान देना है, इसमें हमको दो बातों पे ध्यान दे रहा है। इसमें आपका जो ये नर जननांग है और ये मादा उल्टा, ये नर जननांग और ये मादा जननांग है, ठीक है ना। इनमें क्या है कि इन्हीं दोनों पर निर्भर होता है उनमें इनके लैंगिक जनन। हम लोग एक एक तो करके समझेंगे। लैंगिक जनन में जो है ये किस प्रकार से, कौन कौन से भाग से कौन से कोशिकाएं बनती है, नर जनन कोशिका, मादा जनन कोशिका, ये किस प्रकार से आपस में इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन के बाद इनमें जाइगोट होता है, जाइगोट किस प्रकार से बनता है, ये सब पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना।
ये आपका पुष्प चक्र का सबसे इंपॉर्टेंट था, फूल की संरचना, जो कि चित्र वाला आता आपका है। और अब आपको एक एक करके समझा दे रहे, ध्यान से देखिएगा उसको, ठीक है ना। देखिए ये पुष्पवृंत है, क्या है? पुष्पवृंत। पुष्पवृंत यह फूलों का वह भाग होता है जो उसको टहनियों से जोड़े रखता है। टहनी से, जो पेड़ की टहनियां होती है ना, टहनियों पे ही फूल बनते हैं ना, तो उनकी टहनियों को जोड़ने वाला भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पुष्पवृंत बोला जाता है। ठीक इसी के ऊपर जो होता है थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है, जिसको हम लोग पुष्पासन बोलते हैं। ये पुष्पासन यह वह भाग होता है जहां से सारे न्यूट्रिएंट्स या पोषण जो होते हैं फूलों को मिलते हैं, ये पुष्पासन वाले भाग से। हालांकि यहाँ पर जनन वाली बात तो केवल दोनों पे ही निर्भर है, लेकिन इसे पूरे भाग को हम लोग को समझना है। ये पुष्पासन होता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका होता है बाह्यदल। क्या है यह? बाह्यदल। यह फूलों का वह भाग होता है जो प्रायः सभी फूलों के भागों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। यानी यही सभी फूलों को ना एकदम एक तरह से बंद मतलब बांध करके रखता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाला बाह्यदल। आप लोग अक्सर देखे होंगे, गेंदे का फूल देखे हो क्या? गेंदे का फूल देखे होंगे, बिल्कुल ऐसा होता है ना, उसमें ऐसे इस तरह से होता है, और इसमें पूरे सब सारे फूल इस तरह से बने होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अगर ये वाला बाहर वाला भाग अगर हटा दे तो फूल पूरा क्या हो जाएगा? बिखर जाएगी, उसकी पंखुड़ियां बिखर जाती है, समझा? तो मतलब ये सभी फूलों के ना भागों को ना, अर्थात कहने का मतलब दल पुंज वाले भागों को या सभी भागों को सहारा प्रदान करता है। यह प्रायः क्या होता है? हरा होता है, और विपरीत परिस्थितियों में ना यह क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण भी करता है। कौन सा? बाह्यदल। क्लियर हुआ? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए आपका दलपुंज है। क्या है यह? दलपुंज। यह प्रायः सभी फूलों में जो होता है ना वो रंगीन होता है। ये और अलग अलग जितने फूल होते हैं सभी फूलों में क्या होता है? यह अलग अलग रंग का होता है। फूलों का जो रंग बनता है वह इन्हीं पर आधारित होता है। बात समझ आ रही है? जैसे आप गुलाब का फूल देखे हो, गुलाब का फूल का अगर उसका पंखुड़ियां हटा दोगे तो फूल अच्छा लगेगा क्या? मतलब ये फूलों को क्या करता है? आकर्षक और मनमोहक बनाता है। जनन की प्रक्रियाओं के लिए इसमें जितने एकलिंगी होते हैं ना, ये उनमें ज्यादातर होता है। ये उनको आकर्षक और मनमोहक बनाते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े या भौरे वगैरह आकर फूलों बैठते हैं ना, वो उन्हीं के कारण होते हैं। तो ये प्रायः क्या होता है? रंगीन होता है, और अलग अलग फूलों में अलग अलग रंग का होता है। ये आपका 2 चक्र का हो गया। बाकी का 2 चक्र जो यही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जनन की प्रक्रिया होती है। ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला भाग जो है यहाँ पर, ये वाला समझो पहले, यहां से लेकर के यहां तक ये वाला भाग आपका कहलाता है नर जननांग है। क्या है यह? नर जननांग है। यह फूलों में नर जननांग कहलाता है, जिसमें यह परागकोश और पुतंतु 2 भागों में बटे होते हैं। परागकोश क्या होता है? यह नर जननांग का वह भाग होता है जहां पर क्या होता है? पराग और कण बनते हैं। पराग कण क्या होता है हम लोग इसके बारे में भी लिखेंगे। पराग कण क्या होता है? एक नर जनन कोशिका होती है। क्या होती है? नर जनन कोशिका। और ये पुतंतु जो था उन दोनों भागों को जोड़ने का काम करता है। सेम ऐसे ही देखिए, ध्यान दे, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप बताए थे ना, जनन इन्हीं पर आधारित होता है, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तथा बीजांड, ये सब मिल करके आपस में बनाते क्या है? फूलों का मादा जननांग। क्या बनाते हैं? मादा जननांग होता है। और ये मादा जननांग में ही सारी प्रक्रिया होती है, जिसमें वर्तिकाग्र से यहाँ पर पराग रस निकलता है। पराग रस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे। पराग रस एक प्रकार का वो मादा जनन कोशिका होती है। मतलब कुल मिला जुला करके नर जनन कोशिका परागकण और मादा जनन कोशिका परागरस, यही दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? उनमें जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना? चलिए, तो कल हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है।